नमस्कार, आप देख रहे हो जनस्पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानमंडल में चल रहे बजट सत्र के 5वें दिन की घटनाओं और बहसों की, जिसने सदन में राजनीतिक तेजी और कभी कभी मनोरंजन का माहौल बना दिया। सत्र शुरू होते ही सदन में हलचल तेज होगी। भाजपा विधायक केतकी सिंह और अध्यक्ष सतीश महाना के बीच हुए विवाद ने शुरुआती समय में ही सदन को अस्थायी रूप से स्थगित करा दिया। अध्यक्ष महाना गुस्से में हेडफोन तक फेंक देते नजर आए और कुर्सी छोड़कर बाहर चले गए। 10 मिनट बाद जब वे वापस आए तो कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने सदन में हल्की फुल्की बातचीत करते हुए कहा कि आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। इसके बाद सपा के कमाल अख्तर ने शायरी के अंदाज में सदन का माहौल नर्म करने की कोशिश की और कहा कि तुम रूठा ना करो, सबकी जान चली जाती है, तुम हंसते रहते हो तो बिजली सी चमक जाती है। वित्त मंत्री ने इसका जवाब शायरी के जरिए दिया और सदन में हंसी का पल देखा गया, लेकिन इसके बावजूद गंभीर मुद्दों पर चर्चा तेज थी। तो आइए आपको दिखाते हैं सतीश महाना का गुस्से वाला वीडियो। प्लीज बैठिए ना, डॉक्टर आगे बैठिए, दिस इज नॉट द वे, प्लीज बैठिए, बैठिए। नहीं, सावन विभागों का नहीं, आप ऐसे, मैं इस बात को अलाउ नहीं करता। श्री कमाल अख्तर, बैठिए आप। नहीं, आप ये कोई जरूरी नहीं है कि आप क्योस करें, प्लीज। अरे बैठो ना, अरे बैठो। अरे आप लोग नहीं, मैं करूँ। अरे आपका काम नहीं है, मेरा काम है। अरे आपका काम नहीं है, बैठो। क्या नाम है, केतकी, बैठो, ये मेरा काम है। अरे अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आप सब लोगों ने हाउस चलाना क्या? अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति की। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने स्पष्ट किया कि यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता, उनके साथ मनमानी ना हो, इसीलिए इनके लिए अलग से निगम बनाया गया। इस बीच शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को विधान परिषद में एक नसीहत मिली। सभापति ने कहा है कि अधिकारी को बचाने का प्रयास ना करें, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ये निर्देश तब आया जब शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने एक प्रधानाध्यापक के निलंबन का मामला उठाया। शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को कड़ा नोटिस दिया। सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने बेरोजगारी युवा पीड़ा पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि आज का युवा ना तो नौकरी पा रहा है, ना शादी कर पा रहा है और ना ही अपनी पढ़ाई समय पर पूरी कर पा रहा है। सोनकर ने यह भी कहा कि आयोग द्वारा दी जा रही रिक्तियों में गलत जानकारी दी जा रही, परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को सही जानकारी नहीं मिल पा रही, जिससे उनका समय और अवसर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। विधान परिषद में सपा एमएलसी करणपाल कश्यप ने शिक्षा स्तर और सरकारी नीतियों की आलोचना की। उनका कहना है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, इससे बच्चों का भविष्य, रोजगार और प्रदेश का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 25 से 27 हजार प्राथमिक स्कूल बंद हो चुके हैं और 35% शिक्षक पद खाली है। चौथी श्रेणी में कर्मचारियों की कमी से सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सपा के विधायक पल्लवी पटेल ने भी भर्ती प्रक्रिया और रिक्त पदों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कई विभागों में स्वीकृत पदों के आधे से ज्यादा अभी भी खाली है। इसके जवाब में मंत्री दयाशंकर ने बताया कि 108 पदों के लिए अभियाचन पहले ही भेजा जा चुका है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं मेरठ के सपा विधायक रफीक अंसारी ने बुनकरों की समस्या पर बात की है। उन्होंने कहा है कि पहले फ्लैट रेट बुनकरों को दिया जाता था, लेकिन 2019 में ये समाप्त कर दिया गया। उनका आरोप था कि बीजेपी की नीतियों से स्थानीय उद्योग प्रभावित हुआ है और यदि ये हाल रहा तो अगले चुनाव में इसका परिणाम होगा। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने बजट की समीक्षा करते हुए कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की बातें तो हो रही है, लेकिन असल में अपराध बढ़ रहे हैं और जनता को राहत नहीं मिल रही। वहीं अपना दल के नेता और मंत्री आशीष पटेल ने यूपी की आर्थिक प्रगति और विकास योजनाओं को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था दुगनी हुई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और अब प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 22 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। सुबह सपा प्रमुख और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वृद्धजनों की पेंशन योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 6 करोड़ रुपए से पेंशन दी जा रही है और ये पिछले सरकार के मुकाबले बढ़ी हुई राशि है। 5वें दिन के सत्र में स्पष्ट देखने को मिला है कि सदन में हल्की फुल्की शायरी और हंसी मजाक के बीच गंभीर मुद्दों की भी गहन चर्चा हुई। बेरोजगारी, शिक्षा की गिरती गुणवत्ता, सरकारी भर्तियों की धीमी प्रक्रिया, आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति और बुनकरों की समस्या। तो कुल मिलाकर 5वें दिन के सत्र का दिन विवाद और गंभीर बहसों का मिश्रण रहा है। राजनीतिक हंगामे और शायरी ने सदन में माहौल बदल दिया, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे, विशेषकर शिक्षा और रोजगार पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। तो ये थी विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई की बड़ी बातें। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनस्पर्श के साथ। नमस्कार।